गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है, जबकि कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पूरे मोरबी शहर में मातम पसरा हुआ है। रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक नदी लाशें उगलती रही और अपनों को खोने वालों के रोने की चीखें और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें कलेजा चीरती रहीं। लोग अपनों के शवों से लिपटकर रो रहे थे, बिलख रहे थे। मोरबी के सबसे बड़े कब्रिस्तान का मंजर भी रुला देने वाला था, जहां एक ही रात में 40 कब्रें खोदी गईं। इस हादसे का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि इसमें जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा बच्चे थे। जी हां, 47 बच्चे इस हादसे में काल के गाल में समा गए। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के घर की लक्ष्मी चली गई। एक घर की कहानी तो कलेजा कंपा देने वाली है। इस परिवार के 7 लोग इस हादसे में मारे गए, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे। जामनगर के रहने वाले इन बच्चों के शव जब घर लाए गए तो पूरा गांव रो पड़ा। सोमवार की रात को मोरबी के कब्रिस्तान में 12 घंटे के अंदर 20 लोगों को दफनाया गया, जिनमें 8 बच्चे शामिल थे। दरअसल मोरबी का यह पुल लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र था। हैंगिंग पुल होने की वजह से ये बच्चों को भी खासा आकर्षित करता था। बच्चों को यहाँ जाने में, खेलने में बहुत मजा आता था। रविवार को छुट्टी का दिन था। 7 महीने से बंद पड़ा यह पुल जब रेनोवेशन के बाद खुला तो जाहिर है बच्चों को यहाँ घूमने में खासी दिलचस्पी रही होगी। बच्चे बड़ी संख्या में अपने पेरेंट्स के साथ पुल देखने आए थे। हादसे के वक्त अच्छी खासी संख्या में पुल पर बच्चे भी मौजूद थे। उन्हें क्या पता था कि एक कंपनी और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा उन्हें यूं अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस हादसे में जिस कंपनी को इस ब्रिज के रेनोवेशन का, मरम्मत का ठेका दिया गया था, उसे लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस कंपनी के पास ब्रिज बनाने या ब्रिज की मरम्मत का कोई अनुभव ही नहीं है। उसके बावजूद इस कंपनी को ये टेंडर कैसे दे दिया गया, इसे लेकर अब सरकार पर और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इस पुल को आम लोगों के लिए कैसे खोल दिया गया, ये भी एक गंभीर सवाल है। सरकार की एसआईटी इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।